हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम 4 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, वैल्यू वर्सेस प्राइस, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वर्सेस वीक वर्ब्स, रोड वर्सेस ट्रैक एंड व्हाट इज रॉन्ग इन सेइंग रिटर्न बैक। लास्ट वाला कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। चलिए पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, वैल्यू वर्सेस प्राइस। वॉरेन बुफे का बहुत फेमस कोट है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, वैल्यू और प्राइस को जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका ट्रांसलेशन आता है कीमत, बट इंग्लिश में ऐसा अलग क्यों है और क्या ये सीरियसली डिफरेंट है कॉन्टेक्स्ट में? इसी चीज के बारे में मुझे आज आपको एक बहुत क्लीन एक्सप्लेनेशन देना है। वैल्यू जो चीज होती है वो किसी चीज की वर्थ होती है, आपके लिए या किसी और के लिए। अब वैल्यू सबके लिए सेम नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक चीज की वैल्यू 2 लोगों के लिए कभी भी सेम नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मैकबुक प्रो है। अब ये काफ़ी एक्सपेंसिव लैपटॉप है, पर मुझे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है बिकॉज मेरी पूरी एडिटिंग इस पर होती है। आपके लिए शायद एक मोटरसाइकिल होगी जो बहुत वैल्यू ऐड होगी क्योंकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ट्रैवल करते होगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेयर एज किसी और के लिए शायद वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। आई थिंक अगर मैं ये कहूँ कि कोई चीज़ आप जितना इस्तेमाल करते हो उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने कोई चीज़ खरीद कर रख दी है उसकी वैल्यू नहीं है, आगे चल के शायद उसकी वैल्यू हो जाए। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ हियर इज दैट वैल्यू डज नॉट इक्वेट टू मनी। तो प्राइस का क्या मतलब हुआ फिर? प्राइस वो होता है जो अमाउंट ऑफ मनी आप पे करते हो टू परचेज समथिंग। अब मैकबुक प्रो परचेज करने के लिए शायद मैंने 60,000 रुपये स्पेंड किए या फिर 1 लाख रुपए स्पेंड किए, वो हो जाती है उस चीज़ की प्राइस। जितना मैं उसे यूज़ करता हूँ अपनी लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, उससे उसकी वैल्यू आगे बढ़ के आती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको ईजी लगा हो। इफ़ यू हैव एनी कॉमेंट्स प्लीज लेट मी नो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, वीक वर्ब्स। अब ये बहुत ही अटपटा सा टॉपिक है। क्या आपने सुना भी है कि स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और वीक वर्ब्स जैसा कुछ होता है? शायद नहीं, बट ये सही है, ये होता है। अब इनमें फ़र्क क्या है वो मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब्स हमेशा पास्ट टेंस में ही होते हैं। तो वीक वर्ब्स वो होते हैं जो डी, ईडी और टी का उपयोग करते हैं when you are changing from present to past। मान लीजिए कोई एक वर्ड है जिसको आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, अगर आप उसके एंड में डी, ईडी और टी लगाते हैं तो वो वीक वर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ड, बिल्ट, बर्न्ड, बर्न्ड, मेक, मेड। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं वीक वर्ब्स के। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या हुए? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वो होते हैं जो प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में जब कन्वर्ट होते हैं तब स्पेलिंग तो चेंज होती है पर डी, ईडी और टी का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अबाइड, अबोर्ड, बिकम, became। आई होप दिस was easy। अगर आप चाहो तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक जो है वो रोड वर्सेस ट्रैक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी टाइम इसे इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है और काफी वक्त बहुत सारे लोग इसे सिनोनिम्स की तरह भी यूज करते हैं, बट इसमें एक सटल डिफरेंस है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए तो हमने इसे ऐड किया वीडियो में। डिफरेंस क्या है? रोड इज अ वे टेकन टू ट्रैवल बिटवीन टू प्लेसेस। सिटी ए से सिटी बी पर जाने का जो रास्ता है उसे हम कहेंगे रोड। तो ट्रैक क्या हुआ फिर? ट्रैक इज द मार्क्स लेफ्ट बिहाइंड बाय समथिंग दैट हैज पास्ड लॉन्ग। मतलब ट्रैक उसे कहते हैं जो मार्क्स हम पीछे छोड़ते हैं जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं। अब इसी से एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म आता है जिसे हम कहते हैं ट्रैक दैट। क्या कभी आपने किसी को सुना है रोड दैट कहते हुए? दैट्स फ्रैंकली रिडिकुलस, इजंट इट? चलिए एक सवाल मैं आपसे करता हूं, कैन समवन ट्रैवलिंग ऑन द रोड लीव ट्रैक्स बिहाइंड? उसका आंसर सब्जेक्टिव है। क्या उस रोड पर मार्क्स पीछे छोड़े जा सकते हैं? इफ यस, देन यस, everybody traveling on that road can leave marks behind and therefore that is a track। Now the final topic of the day, return back। I know in the start of the video मैंने आपसे कहा था ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं आपको ये प्रूफ करना चाहता हूं। इन वन ऑफ अ प्रीवियस वीडियोस हमने रूट्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक मैं छोड़ दूंगा, इट्स कॉल्ड बाइफरकेटेड। तो रूट बेसिकली कोई वर्ड होता है जिसके थ्रू
और बहुत सारे वर्ड्स डिराइव होते हैं। पर मैं आपको इस वीडियो में फिर से क्यों कह रहा हूँ, इट इज बिकॉज रिटर्न जो है वो एक फ्रेंच वर्ड से आता है जो है रिटर्नर। रिटर्नर का मतलब होता है टू टर्न समथिंग बैक, और इन सिंपल वर्ड्स टू टर्न बैक। अब यहां पर ध्यान दीजिए, टर्न बैक डेफिनेशन है रिटर्नर का, और रिटर्न आता है रिटर्नर से। तो जब आप कहते हो रिटर्न, इट मीन्स यू आर टेकिंग द मीनिंग ऑफ रिटर्नर। देयरफॉर जब आप रिटर्न यूज करते हो, आप कहना ये चाहते हो टू टर्न बैक और टू गिव समथिंग बैक। तो फिर रिटर्न बैक यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? सोचिए, रिटर्न का मतलब है टू गिव बैक, अब बैक ऐड कीजिए रिटर्न पर, आप कह रहे हैं रिटर्न बैक। अब इसका मतलब क्या हुआ? रिटर्न बैक बैक। तो क्या आपने बैक 2 बार यूज नहीं किया? इसे कहते हैं रिडंडेंसी। दिस इज वाई सेइंग रिटर्न बैक इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आपको सिर्फ रिटर्न यूज करना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई रिटर्न्ड माय बैग। सिंपल। सो आई होप दिस वाज इजी। अगर चारों टॉपिक्स में से आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी सवाल आता है तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू। एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस ऑन हाउ टू improve the video, please do let me know. I will appreciate the feedback. Thank you very much. I'll see you in the next video.